नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में एक सहाबी आकर सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैदान जंग में आकर गर्दन कटा के शहीद होना चाहता हूँ। नबी ने कहा, तेरी माँ जिंदा है? हाँ जिंदा है। तेरे बाद उसकी देख रेख करने वाला कोई है? कोई नहीं है। नबी ने कहा, जा तेरी माँ की खिदमत कर, मैदान जंग में जो सवाब अल्लाह देगा उससे कहीं ज़्यादा तेरे वालिदैन की खिदमत में अल्लाह तुझे सवाब देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बक़्क़ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, इज़्ज़त मआब पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 3 अगस्त 2025 बरोज़ इतवार हमारे सूबा कर्नाटक के शहर बल्हारी की खौल बाज़ार की क़ुरैशी मरकज़ी जामे मस्जिद अहले हदीस में आज मुझे आप लोगों से ख़िताब करते हुए बड़ी मसरत हो रही है। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस अल्लाह ने मुझे आपके सामने कुछ कहने के लिए खड़ा किया। बादहू यहाँ के ज़िम्मेदारान का, उलमाए किराम का और आप मुसल्लियान का, मर्द व ख़वातीन का ममनून व मशकूर हूँ कि आपने न सिर्फ़ इस प्रोग्राम को तरतीब दिया बल्कि मेरे इस अदना से ख़िताब को सुनने के लिए काफ़ी कसीर तादाद में आपने जमा यहाँ होकर अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप यहाँ जमा हुए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज जिस उन्वान पर मुझे आपके सामने कुछ कहना है वो है घरों की इस्लाह। घर चाहे वो इंसान के हो, चाहे चरिंदों परिंदों के हो, जानवर के हो, वो घर उसके लिए खुशियों का और उसके लिए सुकून का एक मस्कन होता है। चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है जैसा अल्लाह ने उसे मादा दिया। एक सांप, एक बिच्छू भी ज़मीन के अंदर अपना बिल बनाता है जैसा कि अल्लाह ने उसे अपना घर बनाने का टैलेंट दिया। हर जानवर, हर मखलूक, यहाँ तक कि हर कीड़ा मकोड़ा अपना घर बनाता है। अल्लाह ताला कहता है, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकूनत की जगह बना दी। ये सूरह नहल की 80 नंबर आयत। हमारे घर हमारे सुकून का ज़रिया है। घरों के अंदर हम अगर अपनी इस्लाह करें, अपने घर वालों को दीनी माहौल की तरतीब दें तो यकीनन वो घर न सिर्फ दुनिया में अमन व सुकून का गहवारा बना रहेगा, ये घर इंशाअल्लाह जन्नत का नमूना भी बनेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं जामे तिर्मिज़ी की हदीस में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह की एक अजीम नेमत होती है कि जिस घर में आप रोज़ाना सुबह करते हो, अगर इस हाल में सुबह करते हो कि आपके जिस्म में सेहत व आफ़ियत मौजूद है। नंबर 2, सुबह से शाम तक का खाना आपके घर में मौजूद है। नंबर 3, किसी दुश्मन का खौफ आपके ऊपर नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह ने सारी दुनिया की नेमतें समेट कर उसे दे दिया।
मन अस्बह मिनकुम अमिन फी सिरबिही, इत्मीनान व अमन व सुकून के साथ सुबह किया अपने घर में, व माफिन फी जसदिही, सेहत व आफियत अपने जिस्म में लेकर वो सुबह किया, इंदहु क़ूत यौमिही, और शाम तक का खाना उसके घर पर मौजूद रहा। अल्लाह के नबी कहते हैं कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया, सारी दुनिया की नेमतें अल्लाह उस पर जमा कर दिया। प्यारे दीनी और इस्लामी भाइयों, हमारे घर अच्छे भी हैं, ख़राब भी हैं, बुरे भी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया दुनिया के तमाम घरों में अल्लाह की निगाह में बेहतरीन घर वो है जिसके घर में यतीम है। दुनिया के सारे घरों में सबसे बदतरीन घर वो है जिसके घर में यतीम है। अरे अल्लाह के नबी क्या मतलब? यतीमों का घर बेहतरीन भी बदतरीन भी। हाँ, जिस घर में यतीम तो है लेकिन उसके साथ रहम, शफक़त, मेहरबानी, उसकी खिदमत और उसके हुकूक की अदायगी, रब की निगाह में बेहतरीन घर। यतीम तो है घर में लेकिन बदसलूकी और उसके साथ बदतमीज़ी, उसके माल को हड़प किया जा रहा, रब की निगाह में बदतरीन घर है वो। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया मसलुल लज़ी यज़्कुरुल्लाह वल बैतिल लज़ी ला यज़्कुरु फीह मसलुल हय्य वल मय्यित। अल्लाह की निगाह में ज़िंदा घर भी हैं, मुर्दा घर भी हैं। ज़िंदा घरों की मिसाल, जिस घर में नमाज, कुरान की तिलावत, सुबह शाम के अज़कार, अल्लाह के दीन का अज़कार, शरीयत इस्लामिया की पासदारी, अल्लाह की निगाह में ज़िंदा घर। और जिस घर में नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, सुबह शाम के अज़कार नहीं, सुबह से शाम तक टीवी में नाच गाने, डीजे बाजे, म्यूज़िक बजती रहती है, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज से बातें करते हैं, अल्लाह की निगाह में ऐसे घर मुर्दा घर हैं। मुर्दा घर किसे कहते हैं? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में बड़ा सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन ये मुर्दा घरों में डीजे बाजे की ऐसी म्यूज़िक कि हमारे अड़ोस पड़ोस भी इस म्यूज़िक से सलामत नहीं है, परेशान हाल रहते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल बनाइए। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया इजअलू मिन सलाति फी बुयूतिकुम वला तत्तखिज़ूहा कुबूरा। अपने घरों में नमाज़ों का कुछ हिस्सा अदा कर लिया करो, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। फ़र्ज़ नमाजें मस्जिद में पढ़ना फ़र्ज़ है, घरों में सुन्नत और नवाफिल पढ़ना अफजल है। इसीलिए फ़र्ज़ नमाजें घर मस्जिद में पढ़ो और सुन्नत और नवाफिल नमाजें अपने घर में पढ़ो। और एक हदीस में आपने बयान फरमाया ला तजअलू बुयूतकुम मखाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तक़रअ फ़ी सूरतुल बक़रा, उस घर से शैतान भाग जाता है जिस घर में सूरह बक़रा की तिलावत होती। आज कई घरों में से 50% घर परेशान, मौलाना हमारा एक दूसरे को देखे नहीं होता, अम्मा बाबा को नहीं होता, बाप बेटे को नहीं होता, भाई बानक नहीं होता, लड़ियाँ झगड़े फितने टेंशना। क्या हुआ भाई तुम ना कौन क्या करा डालेंगे बोल साहब, खाली लड़िया, खाली झगड़े, खाली फितने। अब पाखंडी आलिम क्या करता, चलो तुम्हारे घर को जाएंगे था, घर को बुला ले काको, बापर्दा औरतों को बेपर्दा सामने खड़ा करता और बोलता तुम्हारे घर में वो कोने में खबीस बैठा, एक कोने में खबीस बैठा, तुम्हारी जोरू के ऊपर सबसे बड़ा जिन सवार हुआ। अब इसे बोल को हैबत के जुलाबा लगा डालता। इन्हें बेचारा परेशान, क्या करना हजरत क्या करना, बाबा क्या भी करना। मैं बोले सो नीमुआ नारला तावीज़ा पलीते सब ले ले का सब बराबर कर डाल, हु करे सब बाटलिया में उतार को कपड़ा भजा सब बन रहे कोने में बन डाल, 4 कोने में 4 जिन्नाता खैद कर डालिया। अब तेरे घर की पूरी बला होगी, चल निकाल मेरे 40,000 का। पहले कारोबार नहीं का तो परेशान मरते रहता, उसका नहीं लूट ले को 40,000 की 20,000 की बर्बाद कर डाल। 5 वक्त नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, सुबह शाम के अज़कार। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कोई शैतान नहीं आएगा, कोई जादू नहीं होगा, हर जादू से, हर जिन्ना से अल्लाह हिफाजत करेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अपने घर को जन्नत का नमूना बनाने के लिए एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना सीखो, इज्जत करना सीखो घर वालों की। जैसे शोहर बीवी के साथ मामलादारी, बीवी का शोहर के साथ मामलादारी। आप हर किसी को चाहे छोटे रंधे बड़े रंधे इज्जत के साथ बुलाओ, आओ
जाओ इधर आइए, इधर बैठिए, अस्सलाम वालेकुम, आपकी तबीयत कैसी है, आप बोलकर बात कीजिए। वो आप कहाँ चले गया, या तो लखनऊ में नहीं तो हैदराबाद में। क्या मौलवी साहब, आपका तो डायरेक्ट ऊपर चढ़ा डाली ना, हमारे बल्लारी में वो सभी नहीं चलता। आगे जागे, आ रे जा रे, ऐसा बोले घर जन्नत का नमूना नहीं होता, जहन्नम का अड्डा बन जाता। ये हमारी लैंग्वेज है, थर्ड क्लास लैंग्वेज। एक दूसरे को इज्जत से पेश आना सीखो, बीवी से इज्जत और एहतराम से पेश आओ, उसे इज्जत से बुलाओ, आओ जी, क्या जी मेरे लिए खाना बनाए क्या, नहीं जी अभी बना तू जी, उन्हें भी मोहब्बत से आगे बैठ रहे कहती, उन्हें मुलाजा नहीं सर। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। आप इज्जत दोगे आपको इज्जत मिलेगी। हर किसी का एहतराम करना सीखो, इज्जत से पेश आना सीखो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह कुरान मजीद में कहता है सूरह रूम के 21वें आयत में, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अज़वाजिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ही जिन्स से तुम्हारे जोड़े अल्लाह ने बनाया। क्यों? लितस्कुनु इलैहा, तुम्हारे दिल का सुकून हासिल कर सको। इतना ही नहीं, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए उल्फत और मोहब्बत पैदा करेगा। मियाँ बीवी के दिलों में अल्लाह की जानिब से आती जी मोहब्बत, अल्लाह डालता मोहब्बत। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं होता, दिलों का रिश्ता होता। एक दूसरे को इज्जत से पेश आओ, घर जन्नत का नमूना बन जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जामे तिर्मिज़ी की हदीस में 3094 नंबर की हदीस, 3094 नंबर की हदीस में आप बयान करते, 3 अल्लाह की अजीम नेमतें हैं। अगर 3 नेमतों में से कोई एक नेमत भी अल्लाह किसी को दे दे, समझ लो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत मिल गई। वो कौन कौन सी नेमतें हैं? अफजलुहु लिसानुन ज़ाकिर, जिक्र करने वाली ज़बान, व क़ल्बुन शाकिर, शुक्र करने वाला दिल, व ज़ौजतुन मुअमिनतुन तुईनुहु अला दीनिही, और ऐसी मोमिना बीवी जो उसके दीन में उसकी मददगार साबित हो। ऐसी मोमिना औरत जो उसके दीन में उसके लिए मददगार साबित हो, मतलब नमाजों को जगाने वाली, दीन की खिदमत के लिए आमदा करने वाली, दाढ़ी रखो बोलने वाली, शरीयत इस्लामिया की पासदारी करने वाली, अल्लाहु अकबर, जिक्र करने वाली ज़बान हर किसी को अल्लाह नहीं देता। हाँ, गालियाँ बकने वाली ज़बान, गाने गाने वाली ज़बान, गिल्ले गाने वाली ज़बान सबके पास रहती, लेकिन जिक्र करने वाली ज़बान किसी किसी के पास रहती। शुक्र करने वाला दिल, आज अल्लाह बिरयानी खिला रहा तो भी अल्लाह का शुक्रिया, कल अल्लाह रोटी चटनी खिला रहा तो भी उसका शुक्रिया, परसों कुछ भी नहीं खिला रहा, फाके की ज़िंदगी गुजर रही तब भी अल्लाह का शुक्रिया। अरे नबी का घर देखो जी, हमारे घर पर निगाह डाले तो एक एक दिन का खाना क्या, एक एक हफ्ते का, एक एक महीने का घर में पड़े रहता, हमारे फ्रिजा में भर को पड़े रहता, और किसी किसी के घर में एक एक साल का राशन पड़े रहता। अल्लाह के नबी का घर देखो, अम्मा आयशा कहती हैं 2-2 माह के चांद हम देख लेते। अल्लाह की कसम, नबी के घर में चूल्हा तक नहीं चलता था। फिर गुजरान कैसे होता था? बकरियों का दूध अगर तोहफे में आया तो खुद पीते थे, नबी के घराने उम्महातुल मोमिनीन के घराने में देकर भेजते। सहाबा फाका कशी करते थे, कई मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम अपने पेट पर पत्थर बांधते थे। हमें कब तो बांधी पेट पर पत्थर बांधना क्या होता मालूम हम ना कब तो। अरे अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। कोरोना जैसे लॉकडाउन में भी अल्लाह की कसम, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, 3 वक्त का खाना, एक दिन कभी अल्लाह भूखा नहीं रखा। लॉकडाउन जैसे सीजन में भी अल्लाह हमने भूखा नहीं रखा। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। खर्जा लेको हम खाए, राशन उधार को लेको हम खाए, अरे बारीक चावला नहीं तो नहीं, स्टोर के चावला हम पका ले खाए, अल्लाह हमने भूखा नहीं रखा। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो जी। और दीनदार औरत, दुनिया कुल्लहा मता व खैर मता दुनिया अलमरअतु सालिहा, सारी दुनिया खेल तमाशे की जगह और दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी तुम्हारी नेक औरत है। नेक औरत अल्लाह की अजीम नेमत। झगड़ालू, बदतमीज, बदकिस्म औरत अल्लाह की जानिब से एक अजाब है जैसा। इसीलिए मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, घर की इस्लाह करने के लिए अपने घर की इस्लाह में हर आदमी अपना नुमाया किरदार अदा करना, जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बुखारी की हदीस में बयान फरमाते हैं, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, खबरदार
तुम में से हर जिम्मेदार को उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह पूछेगा। एक इमाम है, अल्लाह उसकी रियाया के बारे में उसे पूछेगा। एक शौहर है, अल्लाह उसकी बीवी उसके बच्चों के बारे में उससे पूछेगा। एक बीवी है, अल्लाह उसके शौहर के पीठ के पीछे उसके माल और उसके बच्चे और उसके शौहर के माल के बारे में अल्लाह उससे पूछेगा। तूने अपनी जिम्मेदारी में कितना किरदार निभाया? हर जिम्मेदार को उसकी जिम्मेदारी का हिसाब अल्लाह के दरबार में देना है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, रहिमल्लाहु रजुला खाम मिनल लैल, अल्लाह रहमतें नाजिल करे ऐसे आदमी पर जो रात को नमाज के लिए जागता है, चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो या फजर की नमाज हो, जागता है। फसल्ला व अयक़ज़ इम्राअतहु फसल्लत, फिर वो अपनी बीवी को जगाता है बड़े प्यार से, और मियाँ बीवी दोनों मिलकर नमाज पढ़ते हैं। रहिमल्लाहु इम्राअतन खामत, अल्लाह रहमतें नाजिल करे ऐसी औरत पर जो रात को उठती है, क़ामत मिनल लैल, रात को उठती है, फसल्लत और नमाज पढ़ती है, व अयक़ज़ ज़ौजहा और अपने शौहर को जगाती है। हमारे भाई कहाँ हैं ऐसे? रात को 12 बजे हमें सो को सुबह की नमाज को नहीं उठते। सुबह की नमाज तो गुल हो जाती है हमारी, 9 बजे 10 बजे नवाबजादे उठे सर का उठती हमें। 12 बजे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे, क्या खाक जागेंगे फजर की नमाज में? अल्लाह के नबी बयान फरमाते, जो फजर की नमाज पढ़ेंगे वो अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे, जो फजर नहीं पढ़ेंगे वो अल्लाह की हिफाजत से खारिज हो जाएंगे, अल्लाह उनसे बरी हो जाएगा, अल्लाह की हिफाजत में नहीं रहेंगे। रात को जल्दी सोया करो, फजर को जागा करो। फजर पढ़ने से रब की रहमतें उतरती हैं घरों में। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 4 अमल करने वाली औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों की बशारत देते हैं। जो औरत 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेगी, जो औरत रमज़ान के फ़र्ज रोज़े रखेगी, जो औरत अपने शर्मगाह की हिफाजत करेगी, जो औरत अपने शौहर की इताअत करेगी, अल्लाह कहता है, ऐ मेरी प्यारी बंदी, जन्नत के 8 दरवाजे मैंने तेरे लिए खोल दिया, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जा। तुझे करना है 4 काम, मैं तेरे लिए 8 दरवाजे खोल दूंगा तेरे 4 अमल की बिना पर। हर औरत सोचे कि मेरे मर्द के पीठ के पीछे मुझे अपनी आबरू की हिफाजत करना है। आजकल की हमारी बहनें, मर्द क्या कमाने चला गया, इस मोबाइल के ज़रिए गैरों से रब्ता करती हैं, गैरों से चैटिंग करती हैं, गैरों से बातें करती हैं, और यह समझती हैं मेरे मर्द को मालूम नहीं हो रहा। आजकल के मर्द अपनी बीवी को तो घर पर छोड़ दिए, बाहर कमाने के बहाने से जाते हैं और शादीशुदा गैर शादीशुदा औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करते हैं। जब बीवी को पता चलता है मेरे शौहर के मोबाइल में 10 औरतों के कांटेक्ट मेरे मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, जब शौहर को पता चलता है मेरी बीवी के मेरे पीठ के पीछे कई मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, आप बताओ भला कैसे उल्फत और मोहब्बत की गुजरेगी वो ज़िंदगी? ऐ प्यारी बंदी, अल्लाह की बंदी, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, ये जान ले, कोई देखे ना देखे अल्लाह तुझे देख रहा है। जैसा तू अपनी बीवी को किसी गैर के साथ देखना बर्दाश्त नहीं करता, उसी तरह तेरी बीवी भी किसी नामहरीम औरत के साथ तुझे देखना पसंद नहीं करती। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है। एक मरतबा हजरत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु आते हैं, कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आज एक मेरी बीवी का कत्ल मेरे हाथ से होते होते बच गया, वरना मैं अपनी बीवी का कत्ल कर देता। क्यों, क्या हुआ? वो सहाबी कहते हैं, जब मैं जंग से लौटा मेरी बीवी कभी दरवाजे पर न खड़ने वाली दरवाजे पर आ गई बापर्दा, बेपर्दा नहीं बापर्दा। मैं मेरी बीवी को दरवाजे पर देखकर तलवार निकाल लिया और कत्ल करने तलवार बुलंद किया तो मेरी बीवी कहती है, ज़रा रुक जाओ मेरे प्यारे शौहर, आज तक तुम्हारी बीवी दरवाजे तक ना आने वाली आज आई है, जाकर अंदर देखो किस चीज़ ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। जब मैं अंदर जाकर देखा तो बड़ा सांप बैठा था, मैंने उसे कत्ल करने से बाज आ गया। अगर मैं कत्ल करता तो एक बेखसूर और एक क्या है अनजान कत्ल का मैं मुर्तकिब हो जाता। अरे अल्लाह के नबी, आज मैं अपनी बीवी को कत्ल करने से बच गया। फिर वो कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी,
कसम अल्लाह की, अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देख लूं, एक लम्हा देरी नहीं करूंगा, अपनी तलवार से मेरी बीवी का और उस गैर मर्द का सर गर्दन से कलम कर दूंगा। ये सुनकर सहाबा ताज्जुब करने लगे, अरे क्या गैरत वाले हैं ना बहनों। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे लोगों, क्या तुम साद की गैरत पर ताज्जुब करते हो? सुनो, मैं साद से ज़्यादा गैरतमंद हूँ और मेरा अल्लाह मुझसे ज़्यादा गैरतमंद है। हमें पता ये चला कि इंसान को चाहिए कि वो हर हमेशा अपने बीवियों के मामलात में और बीवियाँ अपने हस्बैंड के मामलात में बावफा बनी रहे। ये बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात अत-तय्यिबातु लित तय्यिबून वत तय्यिबूना लित तय्यिबात। पाक मर्द पाक औरतों के लिए, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए। खबीसी ज़िंदगी गुजारोगे, खबासत की, अल्लाह हमारे जोड़े खबीसों के बना के छोड़ेगा। पाक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह पाक ज़िंदगियों के जोड़े बना कर रखेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अपने घर को जन्नत का नमूना बनाने के लिए अपने बच्चों को बचपन से नमाज की तालीम दीजिए। नबी ने कहा, मुरू औलादकुम बिस्सलात, अपने औलाद को नमाजों की तरगीब दो। वहुम अबना सब'i सिनीन, जब वो 7 साल के पहुँच जाएं, अगर वह 10 साल के वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाई 20 सिनीन, अगर वह 10 साल के हो जाए, नमाज ना पढ़ें तो उनको मारो। 10 साल के बच्चे नमाज नहीं पढ़े तो मारो, बोल रहा अल्लाह। अब यहाँ 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का बुढ़ा नहीं पढ़ रहा, कौन सा डंडा लेके इसे मारना? इन्हें नमाज नहीं पढ़ता और टीवी देख ले, एक बेटा रहता, बोलता बेटे अज़ान हो रही, जाओ जाओ बेटे, उठ को जाओ 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 जल्दी जाओ। अबू तुम्हें नहीं बेटे, खड़क मुतिया मई पाक नहीं, तो जा बेटे। अल्लाह अकबर, इतना नापाक खड़क मुतने वाला और बच्चों को बोल रहा मैं पाक नहीं ले बेटे, तू जा बेटे। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। तुम ऐसी बातें कहते क्यों हो जिस बात पर तुम खुद अमल नहीं करते? अरे तू नमाज नहीं पढ़ रहा, तेरे बच्चों को नमाज की तालीम दे रहा, कहाँ नमाजी बनेंगे? खुद नमाज पढ़िए, खुद नमाज पढ़िए, नमाज की पाबंदी कीजिए। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुआज़ इब्न जबल को कई जामे नसीहतें करते हुए एक नसीहत ये करते कहते हैं कि ला तरफ़उ अन्हुम असाका अदबा वक़फ़ीहिम फ़िल्लाह। ऐ मुआज़, अल्लाह का डर अपने घर वालों को याद दिलाने के लिए, अपने बच्चों में अदब सिखाने के लिए, अगर तुझे असा उठाना पड़े असा ज़रूर उठा लिया कर, लेकिन अपने घर वालों को अल्लाह का डर दिला और अपने बच्चों को दीन का अदब सिखा। डंडा उठाओगे तो मौलाना बोलेगा तो जान फिर डंडे लेके मारेंगे, मतलब डंडे से डराना, अपने बच्चों को तादीब सिखाने के लिए असा से डराना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अपने घर में कोई मुनकर काम अगर आप देखते हो, कोई भी बुरा काम आप देखते हो, फौरन उसे टोकना। नबी ने फरमाया, मन राअ मिनकुम मुनकरा फलयुगय्यिरहु बियदिही, अगर तुम कोई मुनकर काम देखो अपने हाथ से रोको। फमन लम यस्तती फबिलिसानी, अगर ताकत नहीं है तो अपनी ज़बान से रोको। अगर ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जानो, उस बिदात से, उस शिर्क के काम से, उस बुराई से फ़ौरन निकल पड़ो। अब घर में 11वें चल रही, घर में चहलुम चल रहा, घर में फातिहा चल रही, घर में रजब के कुंडे चल रही, घर में नन्हे बड़े के ईद के ऊद के फातिहा डाल ले रही, क्या कर रहा? इन्हें बोलने का बोल रहा, नहीं मान रहे। अल्लाह ताला क्या हुक्म दिया? तेरे घर वालों से किनारा कशी इख्तियार कर ले, उस बिदात में शामिल होके मत रहा और अल्लाह की नाफरमानी में फ़ौरन उनको अदब सिखाया कर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक मरतबा अपने चंद बच्चों को देखे, वो बाहर बैठकर कंकरे फेंक रहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल ने कहा, प्यारे बच्चों, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है इस तरह कंकरे ना फेंका करो, इससे न तुम शिकार कर सकते हो न दुश्मन को हलाक कर सकते हो। हाँ, मेरे नबी ने बयान फरमाया, इस तरह रास्ते पर कंकरे मारने से किसी की आंख फूट सकती, किसी के दांत टूट सकती। प्यारे बच्चों, ऐसा मत करो। ये बोले चले गए। काफ़ी देर के बाद लौटे अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाहु अन्हु, देखे वो बच्चे जैसे के वैसे कामा कर ले बैठी।
अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल नाराज़ हो गए, बोले मैं आपको अल्लाह के नबी का हुक्म सुनाया और तुम अभी तक यहाँ ऐसे बैठे ऐसे ही हरकतें कर रहे। आपने उनको डांटा और वहाँ से भगा दिया। पता ये चला जो भी मुनकर काम आपके बच्चे बचपन से करें, फौरन अदब सिखाने के लिए उनको रोको और उनको उसी वक्त इस्लाह करो। आज हमारा बच्चा गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते खेलते गालियाँ सीखने को आता, हमारा बच्चा इधर उधर मोहल्ले में घूमने को टेप रिकॉर्ड के बड़े बड़े कैसेटां के गाने सीखने को आता और हमारे घर में बैठ को गालियाँ देता, गाने गाता। ये बेगैरत बाप शर्म महसूस कर कर उसे अदब सिखाने के बजाय खुश होकर हंसता। मौल साहब मेरे बच्चे को क्या गाने आती समझी, बेटे सुना, बेटे गाना सुना, मौल साहब को गाना सुना। गालियाँ चुन चुन को देता, दे मौल साहब को तो गालियाँ दे, दबा को बड़े बड़े गालियाँ दे। अदब सिखाने के बजाय बच्चे के गाने पर खुश, बच्चे के गाना गाने पर खुश। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये सलीका मत सिखाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अपने बच्चों को अगर बचपन में ताकीद नहीं करोगे, आगे चलकर शैतानी फितरत के वो बनेंगे, आप रोक नहीं पाओगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हमारे घरों में 3 औकात में सूरे नूर के अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतकुम, ऐ ईमान वालो तुम अपने घरों में दाखिल ना होया करो, हत्ता तस्तानिसु, यहाँ तक के इजाज़त तलब करो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और अपने घर वालों को सलाम पेश करो। सलाम करो, इजाज़त मांगो। अगर घर में आने की इजाज़त है तो अंदर जाओ, नहीं तो बाहर से निकलो। अपने घर में भी अगर आना है 3 औकात, सूरज निकलने से पहले, दोपहर के खाना खाने के बाद, खैलूला के वक्त और सूरज गुरूब होने के बाद। चाहे तुम्हारी माँ, चाहे तुम्हारी बहन, चाहे तुम्हारी बेटी जो बालिग है, अगर उसके कमरे में जाना है, दस्तक देकर इजाज़त लेकर सलाम करके जाओ, क्योंकि तुम्हारी मोहरिम औरतें सोए हुए हालत में उनके जिस्म के कपड़े कैसे रहेंगे पता नहीं, बगैर उनको इत्तला दिए कि अचानक से मत घुस जाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अपने घर में अपने वालिदैन की कदर करो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। माँ बाप आपके लिए जन्नत का नमूना है। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल की 23वीं आयत में कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ने तेरे इस बात का फ़ैसला कर दिया कि तू एक अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक ना कर। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, वबिल वालिदैन एहसाना, तेरे वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक कर। कैसा हुस्ने सुलूक? अगर वो दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक ना किया कर, इतना इज्जत से पेश आ और उनके सामने एहतराम से बात किया कर और उनकी खिदमत में अपने बाजू फैला दे और उनके लिए दुआ कर, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे अल्लाह उन दोनों माँ बाप पर रहम फरमा जैसा कि बचपन में उन्होंने मुझे पाला। माँ बाप की इज्जत करना सीखो। जो घर में, जिस घर में जो औलाद माँ बाप के साथ बदसलूकी करती है, गाली गलौज करती है और उनके साथ बीवी के और बहू और सास के झगड़े में इन्हें अचानक बाहर से आता जोरू का नाम भर डालती, जी तुम्हारी अम्मा ऐसा बोली, ऐसा बोली, ऐसा बोली, ऐसा बोली, मैं ये घर में नहीं रहती, या तो वह बुढ़ी रहना नहीं का तो मैं रहना। अब जोरू क्या बात सुन ले को, क्या माँ तुझे कितने बार बोलना, समझ में आता नहीं क्या? ज़्यादा नखरे करी, ओल्ड एज होम में लचक पटक डाल तू देख, मेरी जोरू के साथ किरकिरी करी, निकाल को तेरी पोटली लग बाहर भगा तू देख। ऐसे बातें करता, ऐसा धमकियाँ देता, अल्लाह अकबर। समझा के क्या तो भी बातें हो गए। सास ससुरियाँ की सपोर्ट में माँ बाप के साथ झगड़ा करता, क्या तुम्हें मेरे ससुरे को ऐसा बोले करते, मेरी सास को ऐसा बोले करते? अरे कब से आए रे तेरे सास ससुरे दीवाने, कल परसों से आए सो सास ससुरियाँ को जन को पैदा कर को बड़े करे सो माँ बाप को निकाल को सड़ता। इतना ही नहीं, लेक जा को ओल्ड एज होम में पटकता। ओल्ड एज होम क्या है? ये जहन्नम का गड़ा। जाकर देखो कभी, शायद आप नहीं गए होंगे। जिस दिन जाओगे 1 घंटा उन बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी दास्तानें सुनोगे, कसम रब्बे काबा की तुम्हारा कलीजा फट जाएगा, तुम्हारे आंखें बहने पर मजबूर हो जाएंगी। कई बूढ़े माँ बाप को उनके बच्चे ये बोल कर छोड़ कर गए, मेरे अब्बा चलो तुम ना घुमा को लातू,
बहुत अच्छी जगह घुमा को लातू, बैग रेडी कर लिया, लज्जा को पट गया, अब भी चाहतूंगा धोखा दिया, निकल को चलेगा। तरस रहा बाप, मेरे बच्चे एक दिन में एक वक्त की रोटी दे दे, इस उम्र में मेरे पोतरे पोतरियाँ नवासे नवासियों के साथ खेलने को घर में भिखारी पड़े सा का पड़े रह, तू लग जा बेटे, नहीं होना का नहीं होना, हाथ मारो, तुम ना क्या महीने महीने भेजना भेज, क्या ये दिन देखने के वास्ते तुम्हारे बच्चों को तुम्हें पाल को बड़ा करे? अल्लाहू अकबर, कितने कम सरफ हैं वो बच्चे जो अपने घर से अपने माँ बाप को लज्जा ओल्ड एज होम में पटक डालते हैं। अरे नादानो, आज जाओ, जाकर ओल्ड एज होम में देखो, बड़े बड़े इंजीनियरां के माँ बाप, डॉक्टरां के माँ बाप, बड़े बड़े लायरां के माँ बाप, बड़े बड़े टीचरां के माँ बाप, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी हाफिज़ कुरान, एक भी आलिम दीन के माँ बाप को आप ओल्ड एज होम में नहीं बता सकते। ये मेरा चैलेंज है, नहीं बता सकते आप। क्यों? बचपन से उस बच्चे को यह सिखाया जाता, बेटे तेरी माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, और तेरा बाप तेरी जन्नत के 8 दरवाज़ों में दरमियान का दरवाज़ा है। वो कभी हाफिज़ कुरान, वो कभी आलिम दीन अपनी जन्नत तुम्हारे माँ बाप को कभी ऐसे जहन्नम के गड्ढे में पटकना नहीं चाहता। अपने वालिदैन की खिदमत करो। नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में एक सहाबी आकर सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैदान जंग में आकर गर्दन कटा के शहीद होना चाहता हूँ। नबी ने कहा, तेरी माँ जिंदा है? हाँ जिंदा है। तेरे बाद उसकी देख रेख करने वाला कोई है? कोई नहीं है। नबी ने कहा, जा तेरी माँ की खिदमत कर, मैदान जंग में जो सवाब अल्लाह देगा उससे कहीं ज़्यादा तेरे वालिदैन की खिदमत में अल्लाह तुझे सवाब देगा। जिहाद से भी बड़ा सवाब तेरे वालिदैन की खिदमत में तुझे देगा। अल्लाहू अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, वालिदैन के साथ जंगो जिदाल मत कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह ताला हर गुनाह का अज़ाब आखिरत में देगा, लेकिन वालिदैन के साथ नाफरमानी करने वाला अज़ाब दुनिया ही में देगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा तुम अपने वालिदैन के साथ सुलूक करोगे, तुम्हारे बच्चे इंशाअल्लाह उससे बदतरीन सुलूक तुम्हारे साथ करेंगे। आप अपने वालिदैन के साथ बेहतरीन सुलूक कीजिए मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, और सिर्फ अपने वालिदैन को नहीं, अपने रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सुलूक कीजिए। लोग अपने रिश्तेदारों को कट कर देते, जो मालदार रहता उसके साथ कांटेक्ट, क्या भाईजान आराम है तुम्हें? अरे भाभी आपा बच्चे सब आराम है? नहीं, तुम्हारी याद आ रही थी क्या कि तुम्हें बखारी का सुनिया, ये फल फ्रूटा क्या क्या कि दूध कते बिस्किटा जूसा सब ले जाता इन्हें, जर्रा क्या तुझे आराम नहीं? तो क्यों? बड़ा मालदार भौनी, वो सग्गा खालू, सग्गा चिच्चा, फुप्पू यहाँ पड़ोस में पड़ी, बीमार पड़ी, आईसीयू में एडमिट है, लेकिन झांकने भी नहीं चाहता, सुनने भी नहीं चाहता, पूछने भी नहीं चाहता। अल्लाह से डरो। अल्लाह कुरान में कहता, सूरह निसा की 1 नंबर आयत में, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, डरो उस अल्लाह से जो अल्लाह तुमसे क़यामत के दिन तुम्हारी रिश्तेदारियों के बारे में सवाल करेगा, तुम्हारी रिश्तेदारियों के बारे में तुमसे पूछेगा। आज रिश्तेदारों के साथ हमें अच्छे नहीं, कौन क्या तो जर्रा बोला बातचीत बंद, बातचीत कट। नबी ने क्या फरमाया? 3 दिन से ज्यादा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अगर बातें तर्क कर दे, अल्लाह ताला उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करता, कोई इबादत कबूल नहीं। अरे उसके सिर के एक बिलिश्त ऊपर नहीं जाती जी, उसकी नमाज उसका रोज़ा 3 दिन से ज्यादा, यहाँ 3 हफ्ते क्या 3 साल क्या 3 सदियाँ गुजर जा रही, बातचीत नहीं अभी तक। इन्हें भी मुंह बिंगा, उन्हें टिंगा, उन्हें आया तो ह्यू वो कड़क जाता, उन्हें आया तो ह्यू वो कड़क जाता। क्या भाई अकड़ू अकड़ू, ये अकड़ू पकड़ू में इन्हें क्या बोलता, इसे चत्ता टगर है, मिंजा कत्तर टगर नहीं रहना, उन्हें मेरे सामने सलाम नहीं कर रहा, मैं कहीं सलाम करना। अल्लाह के नबी कहते हैं, हर पीर और जुमेरात बंदों के नामे अमल अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं, अल्लाह हर एक की मगफिरत करता है, लेकिन उन 2 भाइयों की मगफिरत नहीं करता जो आपस में झगड़ा करके बातें तर्क किए हैं। अरे बात करो ना भाई, सलाम करो ना भाई। अल्लाह के नबी ने कहा, 2 बातें छोड़ने वाले भाइयों में रब की निगाह में बेहतरीन शख्स वो जो सलाम करने में पहल करता, आगे बढ़कर सलाम करता,
नहीं 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 मौल साहब, तुम ना मालूम नहीं हमारे भौनी कैसा लड़ी हमारे साथ, हमारे चिच्चा कैसा खतरनाक झगड़ा करी, हमारे फुप्पा, हमारा बावा, हमारा भैया, हमारा फला हमारे साथ झगड़ा कर को लड़या कर को हमारी प्रॉपर्टी काटने को मार को गया मौल साहब उन्हें। उससे कौन बात करता मौल साहब? मरे तो तेरी सूरत देखता नहीं, तू मेरी सूरत देखना नहीं। अरे मरे तो कहाँ से रे सूरत देखता, कब्रिस्तान में जाके सोता, मरे तो भी नहीं आता। ऐसे बातें हो गई मौल साहब हमारे बीच में। अल्लाह अकबर। ऐसा घर जन्नत का नमूना नहीं बनता। मेरे नबी के दो अखलाक के पहलू आपके सामने रखूंगा। नबी को मारे वाले, सताइस वाले, सहाबा को कत्ल करे वाले, पत्थरा से मार को खून से नहलाए वाले, रास्ते में कांटे बिछाए वाले, सजदे रुकू में गोबर की ओजड़ी धुलाई वाले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, यही जुल्म करने वाले जालिमीन नबी के सामने अपने हाथ पकड़े हुए, अपने सरों को झुकाए हुए मुजरिमीन की तरह खड़े हैं। अल्लाह के नबी अगर चाहते ये 27 वाले, ये मारे वाले, ये हमना कत्ल करे वाले, एक एक कलंग मुल्ली गाजरा उड़ा सका उड़ाओ जी बोल सकते थे, लेकिन नबी ने क्या कहा? नबी ने क्या कहा? अरे यत्ते मारा खा को, यत्ते गालियाँ खा को, यत्ते इल्जामा से को, यत्ते खून बहने के बाद नबी के ज़बान से निकलता है, अरे मक्के वालों मैंने तुम्हें वैसे माफ़ कर दिया जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। इज़हाबू अंतुम तुलक़ा ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। बताओ तुम्हारे रिश्तेदारा क्या मक्के वाले से ज़्यादा तुम ना मारे? तुम्हारे रिश्तेदारा क्या जितना नबी को सहाबा को सताए क्या उससे ज़्यादा तुम ना सता को जान खाए? अरे तुम्हें भी माफ़ करो ना भाई, तुम्हें कहीं को माफ़ नहीं करते। नहीं नहीं, गलती सिर्फ उनकी नहीं है, गलती आपकी भी है, क्योंकि वो लोग हज़रत इंसान, आप हज़रत फरिश्ते नहीं हैं, आप भी हज़रत इंसान हैं। गलती आपसे भी हुई है, अगर आपसे गलती हुई है जाओ माफ़ी मांग लो, तुम्हारी मौत आने से पहले माफ़ी मांगो। क्यों? इसलिए कि खुतबा हज्जतुल विदा में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सारे सहाबा के सामने हाथ उठा कर कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह के पैगाम को मैंने अल्लाह के हुक्म से तुम तक पहुंचा दिया, क्या तुम क़यामत में गवाही दोगे? हाँ अल्लाह के नबी हम गवाही देंगे। अल्लाह तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, तू गवाह रहना। उसके बाद अल्लाह के नबी ने चंद जुमले फरमाए, मेरे सहाबा इतने साल मैं तुम्हारे दरमियान ज़िंदगी गुजारा, अगर जाने अनजाने में मुझसे ज़बान से, मेरी ज़बान से अगर किसी को कोई अज़ियत पहुंची हो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आपसे माफ़ी मांगता है। खुतबा हज्जतुल विदा में अपनी उम्मत के सामने माफ़ी नामे का ऐलान करते हैं प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, अल-मुअजम तिबरानी सहीह इब्न खुज़ैमा की हदीसें उठाकर पढ़िए, कायनात के पैगंबर उम्मत के सामने माफ़ी मांग रहे हैं। नबी के सामने कौन सी औकात है जी हमारी? अरे नबी जितने पैगंबर के सामने क्या हैसियत है जी हमारी? नबी जैसे जलील क़द्र नबी अपनी उम्मत से माफ़ी मांग सकते हैं, तो हमें कई को अपने रिश्तेदारों से माफ़ी नहीं मांग सकते? अपनी रिश्तेदारी को क्यों नहीं जोड़ सकते? नबी ने कहा जो रिश्तेदारियों को जोड़ेगा अल्लाह उसे अपने से जोड़ लेगा, जो रिश्तेदारियों को काटेगा रब अपने से उसे काट देगा। रिश्तेदारियों को जोड़ने वाला जन्नत में जाएगा और रिश्तेदारियों को काटने वाला जहन्नम में जाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए अपने घर के साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोसों का भी ख्याल करे। सहाबा के बारे में नबी कहते हैं, सहाबा कहते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमको पड़ोसियों के बारे में इतनी ताकीद करते थे, खुद नबी फरमाते हैं जिब्राइल मेरे सामने पड़ोसियों के बारे में इतनी वसीयत करते थे, मुझे खौफ आने लगा कहीं हमारी प्रॉपर्टी में पड़ोसियों की हक भी अल्लाह विरासत में ना लिख दे। इतना बड़ा हक रहता। और नबी ने कहा उसका ईमान मुकम्मल नहीं जिसके शरारतों से उसका पड़ोस महफूज ना हो। कामिल मोमिन बनना चाहते हो? अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, तुम्हारे ज़बान तुम्हारे हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे मोमिन बनकर बताओ, अपने अड़ोस पड़ोसों को तकलीफ मत दो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया घर में हर हमेशा सच बोलने की आदत पैदा करो, झूठ मत बोलो। आज हमें हमारे बच्चों को झूठ सिखाती,
कौन तो भी पैसे वसूल करने वाला आया, जाओ बेटे बोलो अब्बू घर को नहीं कना, नहीं कतो बोल। वो बच्चा मन का सच्चा छोटा बच्चा झूठ बोलने अभी आता भी नहीं, हमारे बाबा बेडरूम में अंदर घुसले को बोल रही अंदर नहीं कहते उन्हों, अब डायरेक्ट उन्हें झूठ बोलता। अल्लाह के नबी कहते झूठ मत बोला करो, इसलिए कि झूठ बोलने वाला इंसान झूठ को गुनाहों की तरफ रागिब करता है और गुनाह इंसान को जलालत की तरफ रागिब करते हैं और यह जलालत इंसान को जहन्नम में ले डूबती है। सच इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी रब की रहमत की तरफ लाती है और रब की रहमत इंसान को जन्नत पहुंचाती है। जब आदमी एक बार झूठ बोला दिल पर काला अल्लाह नुक्ता रख देता है, माफ़ी मांगा तो नुक्ते को अल्लाह पाक कर देता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, ये इतना दिल काला कर डालता, इन्हें क्या बकरा क्या झूठ बोल रहा इसे तमीज़ भी नहीं रहती। अल्लाह के नबी कहते एक बार नहीं कई बार झूठ बोलने वाला अल्लाह की निगाह में झूठों की लिस्ट में उसका नाम लिखा जाता है। सच बोलने वाला, हमेशा सच बोलने वाला, रब के पास सच्चों के लिस्ट में उसका नाम लिखा जाता। अल्लाह के पास दो दफ्तर हैं, एक सच्चों के एक झूठों के। सच्चों के लिस्ट में नाम चढ़ाना चाहते हो, हमेशा सच बोलो, अपने बच्चों को सच बोलने की तालीम दो। झूठ बोलोगे, झूठ की तालीम दोगे, रब की निगाह में भी झूठे कहलाओगे और कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब बनोगे। और बहुत सारे लोग अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं करते और अपने मामलात किसी और के पास ले जाते हैं। हमारे घर में बरकतीच नहीं, हमारे घर में क्या है सुकूनीच नहीं। किसी के पास गए नींबूला को लगा लिए, किसी के पास गए नारल्ला को लगा दिए, किसी के पास गए तावीज़ा पलीतेला को लगा लिए। नबी ने फरमाया मन अल्लक़ शैया उकिल इलैहि यौमुल क़ियामा, अगर कोई अपने घर में अपने जिस्म में किसी भी चीज़ को लाकर अक़ीदे की बुनियाद पर लटकाएगा, ये मुझे नफ़ा देगा, ये मुझे नुकसान से बचाएगा, बुरी नज़र से, शैतानों से, जादू जिन्नात से, अल्लाह ये फ़ोटो, ये नींबू, ये तोगरे बचाएंगे। अल्लाह अकबर, उसने शिर्क किया, उसने शिर्क किया। अल्लाह कुरान में कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। घर में नाच गाने बंद करो, नमाज़ां शुरू करो, तावीज़ा पलीते नींबू नारला से पाक करो, हर मामला अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो, सुबह शाम की तस्बीह पढ़ो, हर दिन खैर खैरात दिया करो, फिर देखो तुम्हारे घर में अल्लाह रहमत कैसा नाजिल करता, बरकत कैसा नाजिल करता। घरों में झगड़ा करने वाले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में तस्वीर हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता पाला गया हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में वालिदैन का नाफरमान हो, जो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में शराब पीने वाला शराबी हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की नाफरमानी में चोरी करने वाला चोर हो, चोर, जानी, वालिदैन का नाफरमान, शराबी, ऐसों के घर में रब के रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अरे रहमत के फरिश्ते दाखिल कराने के लिए रब की इताअत और फरमाबरदारी बजा लाओ। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसी तरह घरों में फजूल खर्ची से बचा करो। कोसा तो चीज़ की डिमांड जोरू करी, अब लाना सजा डालना, अजी यहाँ झूमर है तो अच्छा दिखता जी, तू ऑर्डर कर मिल जाए, देख कैसा लाख लगा तू, बड़ा झूमर लाख लगा डाल। अजी एक सोफ़ा सेट ज़बरदस्त लेंगे, गया लाखों का सोफ़ा सेट। अजी ये छोटी टीवी अच्छी दिख रही नहीं, बड़ी LED टीवी लेंगे। अजी ये अच्छी दिख रही नहीं, बड़ी टू व्हीलर देखो, 4 व्हीलर लेंगे। फजूल खर्चियाँ। क़यामत के मैदान में जो दौलत अल्लाह तुम्हें दिया, एक एक रुपये का हिसाब तुमसे लेगा, उस दौलत का हिसाब भी तुम्हें देना है। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा। मोमिन लोग न फजूल खर्ची होते हैं, न बख़ील होते हैं, बल्कि दरमियाना रास्ता इख्तियार करने वाले इबादुर रहमान होते हैं। अरे फजूल खर्ची न किया करो। अल्लाह दौलत दिया मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, यतीमों के लिए, गरीबों के लिए खैर खैरात दो, लेकिन आता मस्जिद को जैसे ही कोसेत मौलाना उठ को चंदे का ऐलान करे, सुन्नता भी पढ़ता नहीं, भाग को चले आता, कहाँ मौलाना पकड़ लेती की तो अपने घर के वास्ते लाखों के लुटाता, यहाँ मस्जिद को देने नहीं, मदरसे को देने नहीं। अरे खबर में क्या, क़यामत में पछताएगा तू, कहेगा अल्लाह से अल्लाह मुझे भेज,
अलमारा में, तिजोरियों में, बड़े बड़े लाकरा में, कीलियाँ के अंदर कीलियाँ, कीलियाँ के अंदर कीलियाँ, खाने के अंदर खाने, उठा उठा को सुनने कते, नोटा कते, चांदी कते घुसा घुसा कर रखाया। अरे अल्लाह, मस्जिद को नहीं दिया, मदरसे को नहीं दिया। मैं समझता था सामान देतूँ, परसों देतूँ, तरसों देतूँ, ऐसा बोलने से पहले मुझे खबर में चलेगा। या अल्लाह मुझे भेज, वो सारी दौलत तेरे रास्ते में कुर्बान करके। अल्लाह बोलता अब जाने का मौका ख़त्म हो गया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अपने घर को हर किस्म के बिदआत और खुराफात से बचा के रखो, हर किस्म के बिदआत और खुराफात से पाक रखो। किसी भी किस्म की रब की नाफरमानी अपने घर में होने मत दो। मन अहदस फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जो कोई अपने घर में ऐसे काम करेगा जिस काम को हमने नहीं किया, क़यामत के दिन उसके अमल को मुंह पर मार दिया जाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अपने घर में हर हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पाने के लिए अपने घर वालों का साथ दिया करो। हमारे नबी कैसे थे? नबी के बारे में बुखारी की हदीस है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी महनति अहलिही। अल्लाह के नबी अपने घर वालों का काम में, घर के काम में साथ दिया करते थे। यानी जब अपने घर जाते अपनी बीवियों का साथ देते थे घरेलू मामलात में। आज हमें कब तो देती, भुरसे उन्हें धोना, कपड़े उन्हें धोना, खाना उन्हें पकाना, बर्तना उन्हें साफ करना, पोता उन्हें मारना, सब कुछ उन्हें कर को इन्हें मोबाइल में टिकटॉक देख ले, कोई यूँ घस ले, एक बैठ जाता। अजी खाना खाने आओ जी, टाइम नहीं मेरे पास, मोबाइल में देख ले, एक बैठा। खाना खाने आओ जी, नहीं नहीं, फिर क्या करना जी, लाखों खला। इन्हें महाराजा यूँ खाली ढकल ले बैठा रहता, वत्ता मेहनत कर को पका को उन्हें चाक बाजू निवाले कर को खलाना। लाड़ा का लटकन ताड़ा के झड़को चढ़को बैठे रहता, खाता भी नहीं। अल्लाह अकबर। अरे नबी की हदीस है, अपनी बीवी के मुंह में प्यार से निवाला खलाना भी सदका है, रास्ते से तकलीफदा चीज को हटाना भी सदका है। अपने घर वालों के खानादारी उमूर में उनका साथ दिया करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, घर के मामलात में एक इंसान को चाहिए कि वो अपने दिल को, अपने मामलात को अल्लाह ताला से शुक्रगुजार बनाए रखे और मियाँ बीवी के रिश्ते में कभी किसी के बहकावे में आने ना दें। एक औरत को चाहिए अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए कभी शिकायतें नहीं करना, अपने हस्बैंड पे शक नहीं करना। एक हस्बैंड को अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनाने के लिए कभी शिकायत नहीं करना, कभी शक नहीं करना। यहाँ का लज्जा को वहाँ लगा रही, वहाँ का ला को यहाँ लगा रही, और जोरू के ऊपर शक कर रही, इन्हें मर्द के ऊपर शक कर रही। शक में आए सर के कामा भी नहीं करना, इन शक में आए सर के कामा भी नको करो। अपनी बीवी का, मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत रिश्ता है ये। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस, शैतान का अर्श पानी पर होता है, शैतान अपने सारे चेलों को जमीन पर फैलाता है। चाहो रे फितना डालो रे, शैतान इब्लीस सारे जमीन में फितने फैलाता। दूसरे दिन मगरिब से पहले सारे इब्लीसों की रिपोर्ट लेता। इब्लीस तू क्या करे, तू क्या करे, तू क्या करे, हर शैतान अपनी रिपोर्ट पेश करता। सरदार मैं जिना करा डालिया, मैं मर्डर करा डालिया, मैं झूठ बोलने लगा डालिया, मैं चोरी करा डालिया, मैं सूद खिला डालिया, क्या भी करे नहीं तुम्हें, चलो। ये कला बोलता। मियाँ बीवी के बीच में टेंशन पैदा करा को, लड़ियाँ करा को, झगड़े करा को, तलाक खुला के जरिए दो जनक बिछड़ा को छुड़ा डालिया। शैतान सामने बुला को, किरीट पिना को, पीठ थपक को, शब्बाश रे वारे तू रे करा सो काम। अरे शैतान को सबसे ज़्यादा खुशी वाला अमल भाई ये मियाँ बीवी का बिछड़ना। इसीलिए मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत रिश्ता बनाए रखो, कभी किसी के बहकावे में आने मत दो। और सबसे बढ़कर अपने घर को बेकार महफिलों से बचा के रखो। अक्सर घरों में साली कते, भौनी कते, खाला की बेटी कते, चिच्चा का बेटा कते, फूफू का बेटा कते, मामू का बेटा कते, सब जने बैठले को ठट्टा मजाक करती, एक दूसरे के हाथा को हाथा मारले को मजाका करती, एक दूसरे के अगल बगल में बैठ को हाथा डालने को मजाका करती। अल्लाह अकबर। नबी ने कहा तेरे लिए गैर मुहरिम है तेरा चिच्चा का बेटा, फुप्पू का बेटा, मामू का बेटा, खाला का बेटा, तेरा देवर और
वो लोग जिसका निकाह तेरे साथ जायज़ है, एक बालिग लड़की का ऐसे बालिग लड़कों के साथ एक महफिल में बैठना, ठट्टे मजाक करना जायज़ नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला कामयाब होने वाले क़यामत के मोमिनों में एक वो भी मोमिन है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, वो मोमिन कामयाब हुए जो बेकार महफिलों से बचते हैं, लायानी बातों से बचते हैं। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। सूरह फुरक़ान की 72वीं आयत में अल्लाह कहता है ये लोग बेहुदा बातें नहीं करते, और जब बेहुदा महफिलें चलते हैं बड़े इज्जत व इकराम से किनारे से निकल जाते हैं, ऐसे बेहुदा मजलिसों में शरीक नहीं होते। आज हमें हमारे घर में बेहुदा मजलिसा बनाने को, ठट्टा मजाक करने को बैठती। प्यारे भाइयों, अल्लाह की रहमत नहीं आती है ऐसे बेकार महफिला बना ले बैठे। तिरमिज़ी की हदीस है, नबी ने कहा मिन हुस्निल इस्लाम तरकुहु मा ला यानी, इंसान के बेहतरीन इस्लाम होने की एक अलामत ये भी है कि वह बेकार बातों से इज्तिनाब करता है, बचता है, बेकार बकवासें नहीं करता। प्यारे दीनी और इस्लामी भाइयों, अपने घरों में दाखिल होने से पहले सलाम करके दाखिल होया करो। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बना तवक्कलना। ये घर में दाखिल होने की दुआ अक्सर लोगों को आती नहीं। अरे ये नहीं तो नहीं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, यता तो भी बोलने जाओ भाई। नहीं नहीं नहीं, बैला घुसे सर का घुसती, हमें भैंसा घुसे सर का घुसती, हमें भी अपने घरा में सलाम नहीं सर का जारी, तो क्या नुकसान कर रही। हदीस सुनो, नबी ने कहा जो शख्स दुआ पढ़े बिना अपने घर में जाता है, अपने साथ एक शैतान नहीं कई शैतानों को लेकर जाता। बड़ा भाई भी 4 शैताना को लेकर आ, छोटा भाई 4 शैताना को, भान 4 शैताना को, अम्मा 4 शैताना को, सब घर वाले के घर में कितने मेंबर आ, 10 मेंबर आ, लेकिन शैताना कितने जमा हुई, 100 शैताना। अभी ने उसे देखते रहता, अचानक ही मुंडी उठा देख, कहीं करे वैसा देख रहा, क्या तेरा क्या घंटा के रखाऊँ क्या मैं, कहीं का वैसा देख रहा, ज्यादा बातें करे, रख को गाड़ तू देख भाई इसकी, ये कहीं करे इन्हें, खाली देखे दूध को मारने आ रहा, ए दीवाना दीवाना हुआ क्या इन्हें, मैं क्या बोला बा, तू कहीं करे वैसा देख रहा। मौल साहब कहीं को कि एक दूसरे को देखे तो हो रहा नहीं, मौल साहब खाली देखे मारने आता, मौल साहब हाँ मारने आता, कहीं का तो उन्हें कला देखते रहता नहीं, उसके पीछे 4 शैताना घूरते रहते, उन्हें घर में अकेला नहीं आया रहता, 4 शैताना को लेकर घुसे रहते। घर में दाखिल होने की दुआ नहीं पढ़ते, हमें लेट्रीन के अंदर जाने की दुआ नहीं पढ़ते, वॉशरूम में, बाथरूम में, बैतुल खला में। नबी क्या बोले, खबीस जिन्नाता, खबीस ने जिन्नाता रहती वहाँ, दुआ पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, या अल्लाह खबीस जिन्नात खबीसनिया जिन्नातों से तेरी पनाह। नहीं नहीं नहीं, दुआ गिवा कहीं का बात ही नहीं, और घंटे से बढ़ जाता, भूल जाता, मैं काम बैठी हूँ, कैसी सड़ी जगह, कैसी बदबुरी बात पे भूल जाता। ऐसे काम करे, घर के अंदर खबीसा होगा तो नहीं आते, खबीसा भी आती, खबीसनियाँ भी आती। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, और क्या करना, घर को जन्नत का नमूना बनाने के लिए रोज़मर्रा की दुआएं पढ़ना, सोने से पहले की दुआ, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोने के बाद की दुआ, आईना देखने की दुआ, दूध पीने की दुआ, और अपने ज़रूरियात के जो भी अल्लाह के नबी रोज़मर्रा की दुआएं सिखाई वो दुआएं पाबंदी से पढ़ना। अल्लाह जन्नत का नमूना घर बना कर रखता, रब की रहमत उतरती। अल्लाह के नबी ने कहा बशिरू वला तुनफिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, खुशखबरियाँ दो, नफ़रतें ना फैलाया करो, अपने घरों के लिए आसानियाँ पैदा करो और मुश्किलें मत पैदा किया करो। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर आप मन तरकल कज़िब व हुवा बातिलुन बुनिया लहू फी रबज़तिल जन्ना, जो आदमी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता या बातिल चीज़ के लिए झूठ छोड़ दे, अल्लाह के नबी कहते जन्नत के किनारे उसके लिए अल्लाह महल्लात तामीर करेगा। व मन तरकल मिरा व हुवा मुहक्कुन लहू बुनिया लहू फी वसतिहा, अल्लाह ताला ये नबी बयान फरमाते हैं जो हक पर रहकर भी किसी से झगड़ा नहीं करता, अल्लाह ताला जन्नत के दरमियान में उसके लिए महल बनाता। हक पर हैं आप बातिल पर नहीं, हक पर हैं। कोई आपसे झगड़ा कर रहा, आपका भाई, आपका भौनी, आपका चिच्चा, हक पर रहकर भी उससे झगड़ो मत, उसे माफ़ कर दो, झगड़ा तर्क करो। अल्लाह जन्नत के दरमियान में आपके लिए घर बनाए, और जिसके अखलाक अच्छे रहेंगे सबसे ऊंचे मर्तबे पर अल्लाह उसे जन्नत में घर देगा। नबी ने कहा जब 2 मुसलमान लड़ते हैं, 2 भाई लड़ते हैं, खातिल
मख्तूल, दोनों को अल्लाह जहन्नम में दाखिल करेगा। सहाबा ने कहा खातिल तो जहन्नम में जाएगा, ये मख्तूल क्यों जाएगा? नबी ने कहा यह भी इस कोशिश में था कि अगर मुझे मौका मिला मैं इसका कत्ल कर दूं। इसीलिए दो मुसलमानों के झगड़े को नबी ने पसंद नहीं किया। एक हदीस में नबी कहते हैं मुसलमान पर हथियार उठाने वाले पर अल्लाह की लानत उतरती है। हथियार नहीं उठाना, बात करे तो चाकू लिए, बात करे तो सलाखा उठाए, बात करे तो बैटा उठा ले रही, राड़ा उठा ले रही, नहीं मारना। और ख़ासकर बीवी को तो हरगिज़ नहीं मारना, बीवी को हरगिज़ नहीं मारना। खैरुकुम li अहली व अना खैरुकुम li अहली। नबी ने कहा तुम में से बेहतरीन आदमी अल्लाह की निगाह में वो है जो तुम्हारी बीवियों की निगाह में सबसे बेहतरीन अखलाक वाला है। अरे बाहर गया तो सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बोलते रहता, मुंह में से अल्लाह छोड़े दूसरा क्या भी निकलता नहीं करना। लेकिन वो क्या तो घर में गया, अम्मा की, बाबा की, नाना की, दादा की गालियाँ। घर में गया तो पक्का शैतान, बाहर आया तो एक नंबर का शरीफ ज़्यादा, अल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। घर के अंदर गया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्ना लिल्लाह। ऐसा इब्लीस दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर संग हो जा या मोम हो जा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं आजकल के लोग अपने घरा में अपने भवां को गाली देती, एज क्या के सिक्के सो तू, तेरी अम्मा एज क्या के सिक्के सो, निकल को चल गए हमारे घर से। भवां को गालियाँ देती, उसके हसब नसब को गाली देती। नबी ने कहा अल्लाह ताला मेरी उम्मत के अंदर ये हराम कर दिया कि किसी के हसब नसब को गाली दे, किसी के नुत्फे को गाली दे, ये हराम कर दिया। ऐ इब्ने आदम ये जान ले अल्लाह ताला बनी आदम को मिट्टी से बनाया और इंसान एक मनी के ख़तरे से पैदा हुआ। किसी के हसब नसब को गाली नहीं देना, अपने भवां को गाली नहीं देना, बुरा भला नहीं बोलना। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि अगर आपके घर में कोई गलती कर दे आप उनको माफ़ करने की सिफत पैदा करो। इसलिए कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उन 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा बाबु अल-काज़िमीन अल-गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्से को पीकर लोगों को माफ़ करने वालों के लिए जन्नत का एक दरवाज़ा। अल-काज़िमीन अल-गैज़, गुस्से को पीने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ़ करने वाले। ये एक दरवाज़ा जन्नत का ऐसे लोगों के लिए है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरा, पहलवान वो नहीं है जो कुश्ती में किसी को पछाड़ दे, इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, बल्कि पहलवान तो वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे, गुस्से की हालत में गुस्से को पी जाए। अल्लाह की निगाह में बेहतरीन इंसान है वो। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, इलाही हम सबको अपने अपने घर को जन्नत का नमूना बनाकर इस्लामी माहौल पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हम सबको कुरान हदीस पर अमल करने के साथ साथ दूसरों तक कुरान और हदीस के पैगाम को पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हम सबको दीन पर चलने और दीन पर साबित कदम रहने की ऐ अल्लाह तो तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मैं फिर से अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के जमीयत के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ मेरे वालिद जैसे जितने भी वालिदैन बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला जिनके वालिदैन मरकर अल्लाह के घर के मेहमान बने हैं अल्लाह ताला जन्नत का आला मुकाम उनको नसीब फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।